नमस्कार दर्शक बंधु, जय सियाराम। आज मु आपण मानकु माता सीता अद्भुत शक्ति और मर्यादा विषय रे एक अजଣା कथा कहिबी। तुलसीदास लिखिचंती, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमेरी अवदपति परम स्नेही। तेबे रामायण रे ए जो तृण विषय रे कौन रहस्य रही, चलंतु सही विषय रे आमे आलोचना करिबा। यह केवल एक कहानी नहीं, बरं माता सीता दिव्य शक्ति, तांकर धैर्य, मर्यादा एवं वचन पालनर एक अपूर्व उदाहरण। एक दिन अयोध्यार राजमहल रे बड़ आनंदर परिवेश थिला। राजा दशरथ, 4 राजकुमार, 3 राणी एवं समग्र राजपरिवार एकाठी बसी भोजन करने जाउथिले। माता कौशल्या अत्यंत स्नेहर सहित समस्तंकु भोजन परसुथिले। तांका मुहरे मातृ स्नेहर अद्भुत छटा देखा जाउथिला। अन्यपटे माता सीता निज हाथरे समस्तंकु सुस्वादु खीरी परसुथिले। समस्ते भोजन आरंभ करने को जाउथिबा बेले हठात एक तीव्र पवन झटका आसिला। राजभवनर दीप गुड़िक दोहली उठिला, पत्र थाली गुड़िक कंपी गला। समस्ते निज निजर थाली संभाळिबारे व्यस्त होई पड़िले, किंतु माता सीता दृष्टि सबु किछि उपरे थिला। ठीक सेही समय रे एक छोट घासकुटा उड़ी आसी राजा दशरथंक खीरी पत्र रे पड़ीगला। समस्तंक नजररू सेही घटना अलक्षित रहीगला, किंतु माता सीता ताहा देखिनेले। से चिंता कले, एबे मु जदि आगकु जाई खीरी रे हाथ देई एहाकु बाहर करे, तेबे भोजनर मर्यादा भंग हेब। क्षण मात्र रे से निजर दिव्य शक्ति व्यवहार कले। दूररू ही से सही घासकुटा को क्रोध भरा दृष्टि रे चाहिले। परम आश्चर्य, सही तृण मुहूर्तक मध्य रे जळीगला एवं खीरी मध्य रे एक छोट पाउंस बिंदु होई रहीगला। काहाकु किछि जणा पड़िला नाही। माता सीता मने मने भाबिले, भल हेला केही एहा देखि पारिले नाही, किंतु से भूली जाइथिले जे अयोध्यार महाराज दशरथंक नजररू किछि लुचि रहिनी। से समग्र घटना देखिथिले। भोजन शेष हेला, समस्ते निज निज कक्ष को चली गले। किंतु किछि समय परे राजा दशरथ माता सीता को निज कक्ष को डाकिले। सीता विनम्रतार सह सेठारे पहुंचिले। राजा दशरथ स्नेह भरा स्वर रे कहिले, पुत्री, आज भोजन समय रे मु तुमर सही अद्भुत चमत्कार देखिली। तुमे साधारण नारी नुहे, तुमे साक्षात जगत जननी आदि शक्तिंक अवतार। माता सीता नम्रतार सह मस्तक नमाई देले। तापरे दशरथ कहिले, किंतु मु तुमको गोटिए वचन देबाकू कहूची, आज्ञा दियतु पिताश्री। आज तुमे जेउ दृष्टि रे सही निरीह घासकुटा को देखिल एवं ताहाकू भस्म करिदेल, सही दृष्टि रे तुमे केबे भी निज शत्रु को मध्य देखिब नाही। सीता बिना द्विधारे कहिले, पिताश्री, आपण को आज्ञा मो पई सर्वोपरि। मु ही वचन निश्चय पालन करिबी। समय बीतीगला, वनवास आसिला। रावण छळ करी माता सीता को अपहरण करी लंका को नहीं गला। अशोक बाटिकारे प्रतिदिन रावण आसुथिला, केबे भय देउथिला, केबे प्रलोभन देउथिला, तो केबे निज ऐश्वर्यर गर्व करुथिला। किंतु दर्शक बंधु, गोटिए कथा ध्यान देइतिबे, रावण सह कथा हेबा समय रे माता सीता सबु बेले निज सामने रे गोटिए घासकुटा रखुथिले। तुलसीदास लिखिचंती, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमेरी अवदपति परम स्नेही। सेही तृण केवल गोटिए घासकुटा नथिला, से थिला गोटिए वचनर स्मृति। से थिला राजा दशरथंक आज्ञार प्रतीक। से थिला मर्यादार रक्षा। से थिला धैर्य और संयमर चिन्ह। माता सीता चाहिथांते तांको दिव्य दृष्टि रे रावण को मुहूर्तक मध्य रे भस्म करि परिथांते, किंतु से हा करिले नाही। काहेकि? कारण से निज वचनर मर्यादा रक्षा करुथिले एवं भगवान श्री राम को अधर्मर विनाश करी धर्मर स्थापना करिवार से दिव्य कार्य मिलिथिला। ताहार श्रेय मध्य से श्री राम को देबाकू चाहुथिले। एही कारणरू असीम शक्तिर अधिकारिणी होई मध्य माता सीता धैर्य, मर्यादा और सहनशीलतार
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଲେ। ଶକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ବିନାଶରେ ନୁହେଁ, ସଂଯମରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ସୀତା କେବଳ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ମାତା ଅଟନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।